दोस्तों, जब भी कहीं फैक्ट्री लगने का नाम आप सुनते होंगे ना, सबसे पहले आपके दिमाग में विकास से पहले प्रदूषण की बात आती होगी। और जब कहीं कहोगे कि मतलब प्रदूषण होगा यार फैक्ट्री से, तो लोग तुरंत ये बात मानते हुए बोलेंगे देखो यार प्रदूषण तो होगा, लेकिन रोजगार धंधे के लिए, विकास के लिए फैक्ट्री तो लगनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूं, फैक्ट्री लगने से प्रदूषण होता ही नहीं है। कोई गांव हो, शहर हो, कहीं भी फैक्ट्री लगे प्रदूषण नहीं होता। सुन के आपको ताजुब लगेगा। और दोस्तों, आप वीडियो को देखिए, मेरे कहने पर एक बार वीडियो को पूरा देखिए, आप निराश नहीं होंगे। आपको ऐसी सोच मिलेगी और ऐसा आपका सोचने का नजरिया बदलेगा फैक्ट्री को लेकर ना, कि आप पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। बस एक बार आप वीडियो को कंप्लीट देख ही लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि फैक्ट्री लगने का मतलब प्रदूषण से कुछ होता ही नहीं है। होता क्या है कि फैक्ट्री लगाते समय हमारे नेताओं की और अधिकारियों का करप्शन में जो लीनता है ना, वो फैक्ट्री का प्रदूषण का पर्यायवाची शब्द बना दिया है। दोस्तों, जब भी कभी फैक्ट्री लगता है तो फैक्ट्री लगने के बाद उसके बहुत सारे नियम कानून होते हैं। जैसे कि फैक्ट्री से जो गंदा जल निकला है उसका एक ट्रीटमेंट होता है। जैसे फैक्ट्री निकलने के बाद अगर अमोनियम कार्बाइड बनता है तो एक ट्रीटमेंट होता है जो अमोनियम कार्बाइड को मतलब और तरीके से रिएक्शन करवा के उसको क्या कर दे, कोई और ऐसा चीज में कन्वर्ट कर दे जो न बदबूदार है न नुकसानदायक है। उसके अपशिष्ट पदार्थ जो फैक्ट्री के निकलते हैं, उसी तरह जब फैक्ट्रियों से जब धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से रहता है, तो उसको ऐसा उपचार विधि किया जाता है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड न निकल के कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य निकले, जो किसी को नुकसान ना के बराबर पहुंचाए। लेकिन कंपनियों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। और तीसरी चीज, जो फैक्ट्री जो अपशिष्ट जो कचरा निकलता है, जो ठोस रहता है, उसको ऐसे खुले फेंक दिया जाता है जो जमीन को खराब करते हैं। लेकिन फेंकने से पहले उसको भी ट्रीटमेंट करने का रूल है और सब रूल लिखा हुआ है। लेकिन हमारे देश में नेताओं और अधिकारियों की सुस्ती और सुस्ती से ज्यादा करप्शन में लिप्त होना, इसको पूरा फैक्ट्री को प्रदूषण का मेन प्राची शब्द बनाकर रख दिया है। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं। अभी आप फ्रांस में जाइए, जर्मनी में जाइए, और नहीं तो अगर आपका कोई परिचय का रहता हो तो आप उसे फोन करके पूछिएगा कि वहां की तालाब या नदियां कितना ज्यादा प्रदूषित है। आप चौंक जाएंगे, बोलेंगे वहां का तालाब और नदी इतना क्लियर रहता है कि आप अगर बॉटल में पानी भरोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि पीने मतलब घर के पीने का पानी है कि तालाब या नदी का पानी है। जबकि आप लोगों को बता दूं, फ्रांस और जर्मनी ये सब एकदम हैवी इंडस्ट्रियल पूरा कंट्री है। हमारे पास तो दूर दूर जाने पर फैक्ट्रियां दिखती है, वहां तो नजदीकों में फैक्ट्रियां रहती है और इससे ज्यादा उत्पाद का निर्माण करती है। लेकिन वो सब के सब चीजों को ट्रीटमेंट में डालते हैं। जैसे कि फैक्ट्री लगाने का अगर खर्च मान लीजिए पूरा जैसे कि 6 लाख रहेगा, 6 लाख मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसे एग्जैक्ट पैसे मत जाइएगा, एक एग्जाम्पल तो समझा रहा हूँ। जैसे फैक्ट्री में कोई सामान बनाने का खर्च 6 लाख होता है। जो धुआं निकल रहा है उसको ट्रीटमेंट करके फिल्टर करके साफ धुआं बनाने का खर्चा 25,000, और जो पानी निकल रहा है उसको ठीक करने का खर्चा 50,000। तो कुल मिला के 1 लाख खर्चा है, जो फ्रांस और जर्मनी में कड़ाई से होता है, करना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि 6 लाख की फैक्ट्री बनी और 1 लाख पूरा अपशिष्ट पदार्थ। जब भी मैं अपशिष्ट पदार्थ बोलूं तो आप ऐसा समझिएगा, हवा, पानी और ठोस कचरा, इसको एक साथ अपशिष्ट पदार्थ ले लेते हैं। तो जब ये निकलता है ना, तो 6 लाख कंपनी का कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग खर्चा, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ऐसे ही आप समझिएगा, और 1 लाख कंपनी का जो मालिक बचाना चाहता है। लेकिन नियम कानून सब है, अधिकारी है, नेता है, तो क्या करेगा, 5,000 10,000 अधिकारियों को खिला देगा, ठीक, 5-10 हजार नेताजी के पास पहुंच जाएंगे, और ऐसे करके सामूहिक तौर पर सभी लोग इस चीज को दबा देते हैं और वो मामला 10 से 15 हजार में फिट कर दिया, सारा चीज ओके सोके कर दिए और उसका 85,000 बच गया। नेताओं का जेब अलग गर्म हो गया, अधिकारियों का जेब अलग गर्म हो गया, और वहां के लोग, रहने वाले लोग, वो खतरनाक प्रदूषित पदार्थ जिसे ट्रीटमेंट करके बाहर आना चाहिए था, वो सब के सब बेचारे इसका हर्जाना अपना खतरनाक जीवन देके पूर्ति करते हैं। फैक्ट्रियों से जो कैडमियम निकलता है हमारी किडनी को खराब होता है। छत्तीसगढ़ का, मेरे को गांव का नाम नहीं याद आ रहा है, ऐसे गांव हैं जिस गांव में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसको किडनी का प्रॉब्लम ना हो। ऐसे आपको बहुत सारे गांव या शहर मिल जाएंगे जहां के लोग एक खास तरीके की बीमारी से ग्रसित है, और वो बीमारी कोई प्राकृतिक नहीं है,
कृत्रिम है और वो जानबूझकर लापरवाही से पैदा किया गया बीमारी है। दोस्तों, मैं अंत में अपने वीडियो का निचोड़ के स्वरूप ये कहना चाहता हूं कि जितनी जो फैक्ट्रियों का प्रदूषण होता है ना, ऐसा नहीं है कि नेता क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि अधिकारी क्या करेंगे। ये प्रदूषण नेताओं और अधिकारियों का परिणाम है। दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे ना मैं क्या बता रहा हूं। फैक्ट्रियों से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, कचरा, धुआं, पानी गंदा, ऐसी ट्रीटमेंट व्यवस्था होती है, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, कि उसको ऐसे चीज में कन्वर्ट कर देंगे जो विषैला ही नहीं है। लेकिन इन लोग पैसे बचाने के चक्कर में नहीं करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हम लोग ये प्रदूषण को झेलते हैं। दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा शेर का मुंह बड़ा कोई सरकारी भवन में बन जाता तो उसके लिए हल्ला करते हैं, थोड़ा सा डिजाइनिंग गड़बड़ उसके लिए हल्ला करते हैं, सरकार कोई कानून लाती है उसके लिए हल्ला करते हैं। एक बार हल्ला हम सब लोग ये सब चीज के लिए मिलकर क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने अपने बात को आपको समझा दिया होगा और आपको ये नया चीज समझ में भी आया होगा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।